जय माता दी साथियों। आज का जो टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही स्पेशल है। मैंने देखा है कि कुछ मेरे क्लाइंट्स ने और हमारे कुछ व्यूअर्स ने कहा था कि 11th हाउस पर भी वीडियो बनाइए। हमें भी जानना है, ऐसी उनकी रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को भी जानना है कि इनकम का रास्ता कहाँ से खुलेगा और उनके डिज़ायर्स जो हैं, क्योंकि 11th हाउस गेन्स का और डिज़ायर्स का होता है, तो उन लोगों के डिज़ायर्स कैसे पूरे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि बहुत डिमांड थी कि 11th हाउस पर डीप एनालिसिस हो और डीप एनालाइज्ड वीडियो आए उस पर। तो मैंने सोचा कि आज यही वीडियो पोस्ट करते हैं। लेकिन मैंने 11th हाउस को सिर्फ और सिर्फ इनकम या डिजायर्स का भाव नहीं समझा। मैं अपनी पर्सनल नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये जो 11th हाउस है ये सिर्फ इनकम या डिजायर्स के लिए नहीं देखा जाता। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस 11th हाउस में। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको समझाता हूँ कि 11th हाउस और साथ-साथ में ये भी समझेंगे कि कौन से ग्रह की दृष्टि आपके 11वें भाव पर हो, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। उससे पहले थोड़ा-सा आज की वीडियो के बारे में थोड़ी-सी डिटेल्स आपको देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए और सभी की कुंडली को खोल के बैठिएगा। देखिए, जीवन में हर कोई चाहता है कि उसकी तरक्की रुके नहीं, उसकी मेहनत का फल उसे मिले और उसका भाग्य उसके साथ खड़ा रहे। और क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि बिना इन सब चीज़ों के तो मानो कि लाइफ ही नरक बन जाएगी। और शास्त्रों ने इस पूरे रहस्य की कुंजी को 11वें भाव में बताया है। यही वो घर है जहाँ से हमें असली वृद्धि का रहस्य मिलता है। और हर जगह यही कहा गया है कि इंसान की कमाई, उसकी वृद्धि और उसका भाग्य तभी चमकता है जब 11वां भाव संतुलित हो। और संतुलन तब आता है जब ग्रह अपनी दृष्टि से इस भाव को प्रभावित करते हैं। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा कि 11th हाउस एक्चुअल में है क्या। लोग कहते हैं कि ये डिजायर्स का भाव है, ये इनकम का भाव है। बहुत से लोग यही सब चीजें, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स यही दो चीजें देखते हैं। कोई गलत बात भी नहीं है ये। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सिर्फ डिजायर्स और इनकम का भाव है। लेकिन काफी एस्ट्रोलॉजर चूक जाते हैं ये बताने में कि 11th हाउस इनकम के साथ-साथ डिज़ायर्स के अलावा भी बहुत कुछ छिपा हुआ है इस 11वें भाव में। देखिए, 11वां भाव शास्त्रों में वृद्धि का घर है। मतलब आपकी कमाई, आपकी इनकम, आपकी तरक्की, ये सब यहाँ से देखा जाता है। और ये छठे भाव से छठा है। और अब आप 11वें भाव को लगन मान लीजिए और वहाँ से 11वां भाव देखें तो सीधा-सीधा भाग्य बन जाता है। जो भाग्य का भाव है, वो 11वें भाव में आ जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि आपकी कुंडली में भाग्य भाव में बैठा ग्रह आपकी इनकम को असर करता है और 11वें भाव में बैठा ग्रह आपके भाग्य को प्रभावित भी करता है। अब छठा भाव कर्ज का है, लेकिन उसका असली हिसाब-किताब 11वें भाव में दिखता है। मतलब अगर 11वां भाव अशुभ है, तो इंसान पितरों का कर्ज और अधूरा कर्म लेकर चलता है। और यही कारण है कि कई बार आप देखते होंगे कि बिना चाहे भी कुछ बोझ आप पर आता है। अब 11वां भाव सिर्फ इनकम और कर्ज तक सीमित नहीं है, ये मित्रों का घर है। आप सभी ने ये सुना होगा, लेकिन यहाँ एक गहरा राज भी है कि शत्रु जैसे मित्र भी यहीं से देखे जाते हैं। मतलब आपके आस-पास जो लोग बनकर बैठे हैं, लेकिन असल में आपकी प्रगति रोकते हैं। और वो 11वें भाव से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि सपोज़ करें कि अगर 11वें भाव का स्वामी त्रिक भावों में, छठे, 8वें, 12वें भाव में जुड़ जाए, तो धोखेबाज मित्र जीवन में ज़रूर आएँगे। अब आप खुद सोचिए इस बात को कि कितनी बार आपने ऐसे दोस्त देखे होंगे जो ऊपर के से आपके साथ हैं, लेकिन अंदर से आपकी तरक्की से जलते हैं। और यही कारण है कि शास्त्र इस भाव को केवल मित्रों से नहीं, बल्कि छिपे हुए शत्रु जैसे मित्रों से भी जोड़ते हैं। आखिर में एक गहरा पहलू है कि लोग कहते हैं कि 11वां भाव सिर्फ भौतिक इच्छाओं का ही है, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति का भी घर यही है। सपोज अगर यहाँ बृहस्पति या केतु
शुभ स्थिति में हो, तो ऐसा इंसान अधूरी आध्यात्मिक साधनाओं को इस जन्म में पूरा कर लेता है। अचानक से उसे डिवाइन तरीके से बुलावा मिलता है। एक दिव्य शक्ति के द्वारा सिग्नल मिलते हैं। और याद रखिए, धन किसी भी भाव से आ सकता है, लेकिन उसका वास्तविक लाभ सिर्फ 11वें भाव में उसका वास्तविक लाभ आपको मिल देगा। एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर लग्नेश और 11वें भाव का स्वामी अच्छे योग में बैठा हो, चाहे बाकी ग्रह कमजोर क्यों ना हो, इंसान को अनएक्सपेक्टेड धन लाभ जरूर मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कि सेकंड हाउस, एट्थ हाउस जैसे भावों के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट भाव हैं, जिनमें से एक है 11वां भाव, जो आज हम कवर करेंगे कि 11वें भाव में सभी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव कैसे होगा, आपके फ्यूचर पे किन ग्रहों की स्थिति से क्या इफेक्ट होगा। बहुत कुछ, इसलिए आप अपने से साथ बिल्कुल एक पेन और एक पेपर लेके साथ में बैठिएगा और अपना लगन कुंडली का चार्ट भी खोल लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में फ्रीली पूछिए मुझसे। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा और थोड़ा वक़्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए मेरे साथ, ताकि मैं भी उससे मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए और भी ज़्यादा स्पेशल वीडियोज़ और स्पेशल और हिडन टॉपिक्स लेकर आता रहूँ। तो चलिए एक-एक करके देखते हैं कि हर ग्रह का खेल जब वो 11वें घर पर अपनी दृष्टि डालेगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है और राजा के पास केवल एक ही दृष्टि होती है, वो है 7वीं। अब अगर सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठा है, तो उसकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके 11वें भाव पर जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, पंचम भाव सूर्य का अपना घर माना गया है। मतलब चाहे आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, राशि की हो, अलग-अलग हो, फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक सूर्य बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं हुए, पंचम भाव में बैठा सूर्य हमेशा अच्छे फल देने वाला होता है। सूर्य खुद आत्मा है, आत्मविश्वास है, शासन है और अधिकार भी है। अब सोचिए, जब ऐसा ग्रह 11वें भाव को देखेगा तो सीधा आपकी ग्रोथ और समाज में आपकी पहचान से आपको जोड़ देगा। अब सूर्य पंचम भाव से 11वें भाव को देख रहा है, तो ये आपके जीवन में राजनीति, सरकारी नौकरी, पब्लिक डीलिंग या फिर किसी भी ऐसे काम में सफलता दिलाता है जहां आप लोगों का नेतृत्व करते हैं। आपके अंदर नेम और फेम दोनों की एक साथ लाने की क्षमता होती है। ऐसे लोग सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब्स, एनजीओ, सेमी गवर्नमेंट सर्विसेज, हॉस्पिटल्स या डॉक्टर की फील्ड में बहुत आगे निकल सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपकी पहचान बड़े लोगों से होगी और आप समाज के ऊंचे वर्ग से जुड़ते रहते हैं। कुल मिलाकर पैसा, पहचान और ऊंचे लोगों से जुड़ाव, ये सब सूर्य की दृष्टि आपको देता है। अब यहाँ एक बात और समझ लीजिए जो बहुत गहरी है कि अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत स्मूथ रहेगा। आपकी संतान भी आपसे ज़्यादा सफल और पॉपुलर हो सकती है। लेकिन अगर सूर्य पंचम भाव में बैठकर पीड़ित हो गया, तो पेट की तकलीफ, हड्डियों की समस्या, बाल झड़ने की परेशानी या इमोशनल डैमेज देगा। कई बार ऐसी स्थिति में आपकी बातों को गलत समझ लिया जाएगा, आपसे दूरी बना ली जाएगी। अच्छा सूर्य आपकी फेम को बढ़ाता है, लेकिन बिगड़ा हुआ सूर्य रेपुटेशन गिरा देता है और आपके बारे में गलत अफवाहें फैला सकता है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है, सूर्य चाहे अच्छा हो या खराब, आपको सूर्य को मजबूत बनाने के उपाय रेगुलर करते रहने चाहिए। तो अब साफ-साफ समझ लीजिए, पंचम भाव का सूर्य जब 11वें भाव को देखेगा तो आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं रहेगी, आपको पैसा भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, समाज में नेतृत्व करने की मौका भी मिलेगा। बस आपको अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखना है। लोगों की मदद करते रहिए, क्योंकि असली सफलता वही है जहां लोग आपको सिर्फ जानते ही नहीं हो, बल्कि मान-सम्मान भी दें। सूर्य का ये फल यही कहता है कि आप इस जन्म से ही एक नायक हैं और आपका जीवन का जो मोटो है वो है नेम और फेम दोनों एक साथ चाहिए। अब देखिए, चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत सॉफ्ट और नाजुक ग्रह माना जाता है। पंचम भाव में चंद्रमा बैठता है तो ज्यादातर अच्छा फल ही देता है।
लेकिन चंद्रमा की दिक्कत ये है कि बहुत जल्दी प्रभावित भी हो जाता है। अगर चंद्रमा के साथ कोई पाप ग्रह बैठा है या 2-3 पाप ग्रह चंद्रमा को देख लें, तो परेशानी होगी। अगर चंद्रमा पापकत्र योग में फँस जाए, अमावस्या के योग में हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा भरे पूरे पूर्णिमा के हों, हर स्थिति में उतार-चढ़ाव दिखता है। इसलिए शास्त्रों में साफ कहा गया है कि अगर आप अपने सूर्य और चंद्रमा को बैलेंस कर लेते हैं, तो समझिए कि आपकी कुंडली में काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ें दिखाई दे जाएँगी। लोग समझते हैं कि ये 2 ग्रह तो नॉर्मल से हैं। मेन प्लैनेट्स तो सिर्फ शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे ग्रह होते हैं। लेकिन शास्त्रों का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि सभी 9 ग्रह, 12 राशियाँ और सभी 27 नक्षत्र एक इंसान की साँस जितने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और तभी मैंने ये भी कहा कि जब सूर्य और चंद्रमा को बैलेंस कुंडली में कर लिया जाए, तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहीं से सॉल्व हो जाती है। आपको मिल रही है ग्रहों की प्रॉब्लम, उनका असर कम हो जाता है। ऐसा क्यों? इस पर भी मैं डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। चलिए चंद्रमा पर ही वापस आते हैं। देखिए, चंद्रमा पंचम भाव में बैठकर इंसान को बहुत क्रिएटिव बनाता है। ऐसे में आप जॉब की बजाय अपने किसी क्रिएटिव स्टार्टअप या खुद का काम शुरू करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फूड इंडस्ट्री से जुड़े काम को, कोई छोटा कैफ़े हो या रेस्टोरेंट खोलना हो, मिठाइयाँ हों या डेयरी प्रोडक्ट का बिज़नेस करना हो, यहाँ तक कि बच्चों के खाने से जुड़े काम करना हो, ये सब चंद्रमा के काम हैं। और अगर आप लिखने में अच्छे हैं, तो राइटर, स्क्रिप्ट राइटर या कवि बन सकते हैं। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, तो गाना गाने या म्यूज़िक की दुनिया में भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर चंद्रमा पंचम भाव में बैठकर आपको ऐसे कामों की ओर ले जाता है, जहाँ रोज़ कुछ नया सीखने, नया अनुभव करने को मिलेगा। अब अगर चंद्रमा पंचम से 11वें भाव को देखता है, तो साफ-साफ समझ आएगा कि आपकी इनकम कभी भी एक जैसी नहीं रहने वाली। कभी बहुत पैसा आएगा, कभी खर्च बढ़ जाएगा, कभी कई दिन तक खर्च ही नहीं होगा। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि मैंने जॉब की जगह हर जगह बिज़नेस की सलाह ली, क्योंकि नौकरी में एक ही तरह का रूटीन रहता है और चंद्रमा ऐसे रूटीन में जल्दी बोर हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही धोखा दिया। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने इमोशंस पर काबू करना है। जिन लोगों से आप बार-बार ठगे जाते हो, जो लोग आपके भरोसे का फ़ायदा उठाते हैं, उनसे दूरी बना लीजिए। अकेले चलना ज़्यादा अच्छा है बजाय गुप्त और गलत लोगों के साथ चलने में। तो साफ-साफ समझ लीजिए कि पंचम भाव में बैठा चंद्रमा जब 11वें भाव को देखेगा, तो आपकी इनकम में हमेशा बदलाव रहेगा। इसका सही इस्तेमाल तभी होगा जब आप खुद का कोई काम करेंगे और किसी एक काम से टिके नहीं रहेंगे। अगर आपको लगे कि किसी नए काम में ज़्यादा ग्रोथ है, तो तुरंत बदलाव कीजिए, डरिए मत। चंद्रमा का असली संदेश यही है कि बदलाव से मत घबराइए, क्योंकि कई बार बदलाव से ही बड़ी सफलता मिलती है। अगर आपने अपनी क्रिएटिविटी को सही दिशा दी, तो इमोशंस पर कंट्रोल रखा, तो चंद्रमा की ये दृष्टि आपको पैसा और अलग पहचान दिलाएगी। देखिए, मंगल के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे मंगल की सप्तम दृष्टि की। तो मंगल की दृष्टियों को, मंगल की तीसरी 3 दृष्टियाँ हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक-एक करके मैं आपको समझाऊँगा, क्योंकि हर दृष्टि का एक अलग महत्व, एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा और पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। नोट बनाइए, क्योंकि फ्यूचर में ये आपके बहुत काम आएगा। सबसे पहले मान लीजिए कि मंगल पंचम भाव में है। मंगल वैसे भी ऊर्जा और जोश का ग्रह है। जहाँ बैठा है वहाँ गर्मी, गुस्सा और तेजी लेकर आता है। पंचम भाव बुद्धि और बच्चों का भाव है और मंगल यहाँ बैठ जाए, तो इंसान बचपन से ही तेज दिमाग और कॉम्पिटिटिव स्वभाव वाला बन जाता है। पढ़ाई-लिखाई में शार्प रहता है और कोई भी काम जल्दी पकड़ने की क्षमता रखता है। लेकिन रिलेशनशिप में और रिलेशनशिप के लिए ये स्थिति कई बार चुनौतीपूर्ण भी हो जाती है, क्योंकि मंगल पंचम भाव से 11वें भाव को देखेगा, तो 7वीं दृष्टि से देखेगा। अब 11वें भाव का लाभ और मित्रों का भाव है और मंगल यहाँ से आपके लाभ और इनकम
और फ्रेंड सर्कल पर सीधा असर डालेगा। अगर मंगल अच्छे हैं, तो आपकी ग्रोथ रुकने वाली नहीं है, बल्कि आप और ज़्यादा तेज़ भागेंगे। अब मंगल जब पंचम भाव से 11वें भाव को देखेगा, तो एक खासियत ये भी आती है कि आप टीम वर्क में, पब्लिक ग्रुप में या किसी बड़ी कंपनी से जुड़कर बहुत आगे तक जाते हो। मगर आपको ट्रेडिंग, मार्केटिंग, बिज़नेस और ख़ास तौर पर टेक्निकल या इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों से सफलता मिलती है। अगर मंगल मजबूत स्थिति में है, तो आप डिफेंस, पुलिस, मिलिट्री या फिर विदेश से जुड़कर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कई बार ऐसे लोग अपने बुद्धि और एनर्जी से गवर्नमेंट जॉब्स में भी सेलेक्ट तो हो जाते हैं। यानी मंगल यहाँ से आपकी मेहनत और स्ट्रगल को बेकार नहीं जाने देगा, बल्कि ज़बरदस्त तरीके से आपको इनाम भी देगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि पंचम भाव का मंगल बच्चों और प्रेम संबंधों में भी असर डालेगा। मंगल अच्छे हैं तो आपके अपने बच्चे को लेकर गर्व महसूस करेंगे, उसकी वजह से आपकी अर्निंग और ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मंगल खराब स्थिति में है, तो बच्चों से जुड़ी टेंशन और रिलेशनशिप में इश्यूज सामने आ सकते हैं। प्यार में भी गुस्सा, ईगो या ओवर पॉसेसिवनेस की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे समय में आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा, वरना यही मंगल आपके रिश्तों और पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल वाकई शुभ है, तो 11वें भाव पर दृष्टि डालकर आपकी इनकम को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, टेक्निकल लाइनों में आपका बहुत अच्छा भाग्य खुल सकता है। मंगल वैसे भी भूमि पुत्र कहलाते हैं, तो उनसे जुड़े काम हमेशा आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आप मंगल बिगड़े हुए हैं, मंगल आपका बिगड़ गया है, तो इनकम टिकेगी नहीं, पैसा आएगा नहीं, तो खर्च हो जाएगा। और स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। खास तौर पर ब्लड प्रेशर, गुस्सा और लीवर से संबंधित समस्याएं बढ़ जाएंगी। इसलिए अगर मंगल पंचम भाव में है, तो आपको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना है और सही दिशा में लगाना है, तभी मंगल आपको रातों रात ग्रोथ देगा। आइए अब समझते हैं कि मंगल की चौथी और अष्टम दृष्टि की वजह क्या है। 11वें भाव पर कैसा रहेगा अगर ये दृष्टि डालेंगे तो? मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव में वैसे ही अचानक होने वाली परिवर्तन, दुर्घटनाएं और अनचाही, अनहोनी से जुड़ा हुआ घर माना जाता है। यहाँ मंगल बैठे और अगर शुभ स्थिति में ना हो, तो आपको चोट, चपेट, एक्सीडेंट, जलना, कटना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसका सीधा असर आपके ग्रोथ पर पड़ता है। क्यों? ये आपकी मेहनत से कमाया हुआ धन भी अक्सर इलाज, स्वास्थ्य या अचानक आने वाले खर्चों में ही निकल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर मंगल अष्टम भाव में है, तो उनकी स्थिति को जरूर अच्छे से जांचा जाना चाहिए। अब यहाँ से मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपके 11वें भाव पर डालेगा। 11वां भाव होता है लाभ का, इनकम का, बड़े नेटवर्क का भाव। अब यहाँ मंगल शुभ स्थिति में तो है, अपनी राशि में है या उच्च स्थिति में है, समझ लीजिए कि आपको ससुराल पक्ष से भी कष्ट या फायदा हो सकता है इस दृष्टि के कारण। और साथ ही साथ सीक्रेट सर्विस से जुड़े कामों में भी आपकी तरक्की होगी, जैसे पुलिस, सीबीआई, कमांडो, अंडरवर्ल्ड, अंडरकवर सर्विसेज या डिफेंस से जुड़े हुए काम, इनमें मंगल की सीधी कृपा मिलती है। साथ ही जमीन जायदाद या रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई काम भी करेंगे, तो अचानक से आपकी लाइफ में जबरदस्त ग्रोथ आएगी। लेकिन अगर मंगल अष्टम भाव में हुआ, तो शुभ नहीं है, तो यहाँ सावधानी जरूरी है, वरना जो अचानक बदलाव आते हैं वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक उपाय हमेशा याद रखिएगा, मंगल से जुड़े कामों में ही खुद को लगाइए, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, डिफेंस या टेक्निकल लाइन। अगर ये नहीं करना चाहते, तो मंगल से जुड़ी नौकरी यानी कि सरकारी सर्विसेज, सिक्योरिटी जैसी फील्ड में भी अपने आप को तुरंत वह अच्छे रिजल्ट दिला सकता है। और सबसे जरूरी बात क्या है कि अपने भाइयों के साथ किसी भी प्रकार का धोखा या बेईमानी मत करिए, चाहे छोटा भाई हो या बड़ा भाई। उनसे आपका रिश्ता उन लोगों से आपका रिश्ता साफ और ईमानदार होना चाहिए, वरना मंगल से संबंधित दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब बात करें, अगर मंगल आपकी कुंडली में चौथे भाव में है, तो चौथे भाव प्रॉपर्टी का है, मकान का है, माता का है और सुखों का भाव है। मंगल यहाँ बैठकर भी 11वें घर को अपनी 8वीं दृष्टि से देखेगा।
मंगल अगर यहाँ शुभ है तो आपको प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी और सुख सुविधाएं सब कुछ होंगी। खास तौर पर रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल या मकान बनाकर बेचने का काम में आपको जबरदस्त ग्रोथ मिल सकती है। सरकारी नौकरी, पुलिस, आर्मी, डिफेंस जैसी जगहों पर भी आपकी तरक्की का रास्ता खुलेगा। लेकिन चौथे भाव का मंगल एक चीज कर सकता है, घर के माहौल में अशांति, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, घर में कलेश हो सकता है, मगर इसके बावजूद मंगल यहाँ आपको अर्निंग और प्रॉपर्टी में वृद्धि जरूर कराएगा। यानी एक तरफ तो परेशानी है, दूसरी तरफ जबरदस्त ग्रोथ भी है। अगर आप टीम वर्क या किसी ग्रुप के साथ मिलकर काम करेंगे, तो मंगल यहाँ से आपके लिए 11वें भाव में बड़े लाभ और तरक्की के रास्ते खोल देगा। अब बुध की बात करते हैं। बुध पंचम भाव में बैठा है तो अपने आप में बहुत खास है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का घर है और खुद बुद्धि, मेधा और तार्किक सोच के कारक हैं। अगर आपके पंचम भाव में बुध बैठे हैं तो आपका दिमाग बहुत तेज, बहुत शार्प और बहुत मैनेजमेंट वाला हो जाएगा। आप किसी भी चीज को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और उसका हल निकालते हैं। ऐसे इंसान का दिमाग तुरंत फैसले लेने वाला होगा और इसीलिए बुध यहाँ बैठकर आपको ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, लॉटरी या किसी भी ऐसे काम की तरफ धकेलता है जहां से तुरंत पैसा बने। हाँ, याद रखिएगा, इलीगल काम नहीं, क्योंकि वहां बुध का असर उल्टा भी पड़ जाता है। देखिए, जब पंचम भाव में बुध आपकी 11वें भाव को देखेगा तो ये असर और भी ज़्यादा ख़ास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही भाव इनकम और क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं। बुध यहाँ बैठकर आपको ऐसा इंसान बनाते हैं जो लिख सकता है, बोल सकता है, गा सकता है, पेंटिंग कर सकता है, यानी एकदम क्रिएटिव आर्टिस्ट। आप चाहे तो सिंगर भी बन जाएँ, कवि बन जाएँ या फिर एक फ़ेमस लेखक, और ये सब करते हुए पैसा भी खूब आता है। बुध की ख़ासियत ही है कि ये कैश फ्लो तुरंत लाता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी बुद्धि और मेधा से आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, और अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो आपकी तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी होगी। बुध की खासियत ये भी है कि अगर ये आपकी दशा अंतरदशा में चल रहा है तो रिजल्ट आपको तुरंत मिलता है, मतलब मेहनत का फल आपको तुरंत दिखाई देगा। इसी वजह से बुध से जुड़े काम, बैंकिंग, फाइनेंस, मीडिया, फिल्म, टेलीविजन, कंटेंट राइटिंग, यूट्यूब, इन सब में अगर आप मेहनत करें तो ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। आप रिस्क मैनेजमेंट में माहिर होंगे और लोगों को मैनेज करने की आपकी क्षमता बहुत गजब की होगी। सच बताऊं तो पंचम भाव में बुध बैठे हों तो आपको कहीं भी मंच पर खड़ा कर दीजिए और कह दीजिए कि इस टॉपिक पर बोलना है, तो आप बिना तैयारी के धारा प्रभाव लगातार बोल सकते हैं। यही अच्छे बुध की पहचान है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, नकारात्मक पक्ष भी है इस चीज़ का, यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अगर पंचम भाव में बुध अच्छे हैं, तो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, बच्चों से संबंध भी अच्छे रहेंगे, संतान के बाद आपकी इनकम और भी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर बुध बिगड़ गए, तो परेशानी भी देंगे, जैसे कि स्किन डिजीज़ेज़ देंगे, नसों से जुड़ी दिक्कतें देंगे, खास तौर पर लीवर से जुड़ी समस्या देंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या देंगे? जिस स्पीड से पैसा आएगा उतनी ही स्पीड से निकल भी जाएगा। इसलिए अगर बुध आपकी कुंडली में पंचम से 11वें भाव को देख रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि दिमाग आपका तेज है, मौके आपके पास बार-बार आते हैं, इनकम के रास्ते आपके लिए खुले हैं, बस आपको सँभल कर चलना है, ताकि पैसा टिके और स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर ना आए। अब साथियों, बात करेंगे हम देवगुरु बृहस्पति की। तो सबसे पहले तो आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता ही है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि गुरु के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अब गुरु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो उनकी 5वीं दृष्टि सीधे 11वें भाव पर जाएगी, और गुरु अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि जाएगी 11वें भाव पर, और अगर गुरु तीसरे भाव में बैठे हैं तो वहाँ से नवम दृष्टि जाएगी 11वें भाव पर। अब गुरु कहीं से भी बैठकर आपके 11वें भाव को देखें, तो आपकी कुंडली में गुरु मजबूत हैं, कारक हैं, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ फायदा ही देंगे। अगर गुरु कमजोर हो गए तो आपको सलाह यही है कि अपने काम में गुरु से जुड़ा इन्वॉल्व या गुरु के तत्व को इन्वॉल्व करिए ताकि लाभ मिले। अब जरा सोचिएगा,
कि गुरु तीसरे भाव में बैठे हैं और वहाँ से 11वें घर को देख रहे हैं, तो इसका असर सीधा आपकी मेहनत, आपके छोटे भाई-बहन और आपके कलीग्स पर पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती बनता है, छोटे भाई-बहन की मदद करता है, उनसे सहयोग भी पाता है और कलीग्स के लिए भी प्रोटेक्टिव भी होगा और दयालु भी होगा। यहाँ गुरु मेहनत और भाग्य दोनों के साथ लेकर चलते हैं और इनकम में बढ़ोतरी करवाते हैं। अगर आप ट्रैवल टूरिज्म जैसे क्षेत्रों से जुड़े काम कर रहे हैं, तो मानकर चलिए कि वहाँ भी सफलता मिलेगी। यानी तीसरे भाव से गुरु की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य और कर्म के साथ जोड़कर इनकम को स्टेडीली बढ़ाती है। अब आते हैं पंचम भाव की बात करते हैं। गुरु पंचम भाव में बैठकर 11वें भाव को देखेंगे, तो ये स्थिति बहुत ही शानदार मानी गई है। यहाँ व्यक्ति अपने ज्ञान, इंटेलिजेंस से खूब पैसा कमाता है। खास तौर पर एजुकेशन फील्ड, कंसल्टेंसी, गोल्ड से जुड़े काम या कोई भी काम जो गुरु से जुड़ा हुआ है, उसमें बहुत तरक्की होती है। बच्चे होने के बाद भी व्यक्ति को करियर और जीवन में अच्छा खासा ग्रोथ मिलता है। और एक बात याद रखिएगा, पंचम भाव में बैठे गुरु व्यक्ति को बहुत हम्बल, नेक दिल और इंटेलिजेंट बना देते हैं। वो इंसान फैमिली को भी संभालता है, करियर भी बढ़ाता है, बिजनेस भी मैनेज कर लेता है और रिलीजियस नेचर का भी होता है। यानी एक कंप्लीट बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। अब देखिए, अगर गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं और अपनी 5वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ भी व्यक्ति को ग्रोथ मिलेगी। खासकर बिज़नेस में अगर आप काम कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपका काम आपकी कुंडली के कारक ग्रहों के हिसाब से हो, उसमें गुरु का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर हो। तब ही ज़बरदस्त सफलता मिलेगी और ये सफलता सिर्फ धन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देगी। यानी ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, सभा में बोलने वाला होगा और जब नॉलेज शेयर करेगा, तो सबको चुप करा देगा। गुरु का 11वें घर पर देखना हमेशा इनकम, रिस्पेक्ट और स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रोथ देता है। बस शर्त यही है कि गुरु आपकी कुंडली में मजबूत हो। अगर गुरु कमजोर हुए तो सारे परिणामों में कमी आ सकती है। अब समझते हैं शुक्र की सप्तम दृष्टि को। और मान लीजिए कि शुक्र पंचम भाव में है। पंचम भाव वैसे भी प्रेम, बुद्धि और कला का भाव माना जाता है और शुक्र तो खुद एक आर्टिस्टिक ग्रह है। अगर शुक्र यहाँ बैठे हैं तो सबसे पहले तो आपको आर्ट की फील्ड में सक्सेस देंगे। मतलब अगर आप म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, थिएटर, फिल्म, मीडिया, टेलीविजन या किसी भी क्रिएटिव काम से जुड़े हैं, तो शुक्र आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आप शुक्र की 7वीं दृष्टि सीधी जाएगी 11वें भाव पर। 11वां भाव है लाभ, इनकम, फेम का। तो शुक्र पंचम भाव से 11वें भाव को देखेंगे तो साफ संकेत है कि आपकी इनकम और भी ज्यादा शोहरत देने वाली, लग्जरी देने वाली बनेगी। लोग आपको जानेंगे, आपसे आकर्षित होंगे, आपको पसंद करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक नेचुरल चार्म आ जाएगा, जो लोगों को आपकी ओर खींचेगा। अब शुक्र का संबंध हमेशा चमक-धमक और सौंदर्य से जुड़ी चीज़ों का होता है। इसीलिए अगर आप किसी भी ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं जैसे कि लेडीज़ गारमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट, परफ्यूम, होटल, रेस्टोरेंट, फ़िल्म इंडस्ट्री, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, तो शुक्र यहाँ आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट देते हैं। अगर शुक्र मजबूत है तो आपको फाइनेंस और बिज़नेस मैनेजमेंट से जुड़े कामों में भी बड़ा सफलता मिलेगी। मतलब आप चाहे बैंकिंग में हों, चाहे बिज़नेस में, चाहे मीडिया या फ़िल्म में, शुक्र आपकी अर्निंग और फ़ेम दोनों को बूस्ट करेगा। यहाँ तक कि शुक्र पंचम भाव में आपकी क्रिएटिविटी इतनी बढ़ा देता है कि आप लेखक, सिंगर, आर्टिस्ट और फिर पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर खुद को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। लेकिन शुक्र का एक और पहलू समझना बहुत ज़रूरी है। अगर शुक्र पंचम भाव में है या 11वें भाव में जुड़े हैं, तो आपके भाग्य उदय में किसी महिला का बहुत बड़ा हाथ होगा। ये महिला आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी वाइफ़ हो सकती है या कोई भी महिला मित्र भी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जीवन में जितनी भी महिलाएँ आएँ, उनका हमेशा सम्मान करिए। अगर आप कभी भी आपके कारण किसी महिला की आँखों में आँसू आ गए, तो यकीन मानिए वहीं से आपके जीवन के खराब दिन शुरू हो जाएँगे। शुक्र बहुत ही संवेदनशील ग्रह है और महिला सम्मान से जुड़ा है। अगर आप एक बात को ध्यान में रखते हैं, जो मैंने अभी बताई है, तो शुक्र आपको कभी निराश नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर शुक्र खराब स्थिति में हुआ, अगर शुक्र पंचम में बिगड़ कर बैठे हैं, तो आपके प्रेम संबंधों में दिक्कत लाएँगे। आप खुद वफ़ादार नहीं रह पाएँगे और दूसरे इंसान की ओर आपका मन भटक सकता है। इसी वजह से रिलेशनशिप अस्थिर हो सकता है। आप सिर्फ़ इतना ही नहीं,
खराब शुक्र आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, खास तौर पर स्किन, किडनी और प्रजनन अंगों से जुड़ी दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। इनकम भी उतनी ही टिक नहीं पाएगी, पैसा आएगा तो सही लेकिन रुकेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, खराब चरित्र आपके पूरे जीवन की ग्रोथ को रोक सकता है। इसीलिए शुक्र अगर पंचम भाव में हो तो एकदम सजग रहना, अपने रिश्तों में, अपने स्वास्थ्य और अपने चरित्र पर खास ध्यान देना। शुक्र अच्छे हों तो जीवन में प्रेम, पैसा, फेम सब कुछ देंगे, लेकिन बिगड़े हुए हों तो जीवन की चमक फीकी कर देंगे। देखिए, शनिदेव की दृष्टियों की बात करते हैं, तो 3 खास दृष्टियाँ होती हैं शनिदेव पर। शनिदेव अगर दूसरे भाव में बैठेंगे तो 10वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे, पंचम भाव में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे और अगर भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे। अब यहाँ खेल केवल शनि की दृष्टि का नहीं, बल्कि उनकी बैठने वाली जगह का भी है। अगर शनि आपकी कुंडली में 9वें घर में बैठे हुए हैं और वहां से 11वें घर को देख रहे हैं, तो साफ लिख लीजिए मेरी बात को कि शनि आपकी कुंडली में बिगड़े हुए नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत धन कमाने वाले हैं। सिर्फ धन ही नहीं बल्कि नाम, सम्मान, रुतबा, पद, प्रतिष्ठा सब आपके जीवन में आएगा। भाग्य भाव से तीसरी दृष्टि जब 11वें भाव पर जाएगी, इसका असर आपकी कुंडली, आपकी ग्रोथ पर ज़रूर दिखेगा। शनि यहाँ से आपको प्रॉपर्टी, विदेश से जुड़ा बिज़नेस या नौकरी, समाज में पहचान, लोगों का साथ, सब कुछ दिलवाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होगा कि आपने कम मेहनत की और नतीजे आपकी उम्मीद से कई बेहतर मिल गए। विदेश में घर मिलेगा, विदेश से जुड़े कामकाज होंगे, पराक्रम का पूरा फल, ये सब धीरे-धीरे लेकिन स्थायी रूप से आपके जीवन में आता जाएगा। शनि स्वभाव में धीरे-धीरे रिज़ल्ट देते हैं, लेकिन जब वो 9वें घर से 11वें घर को देखते हैं, तो आपकी इनकम और भाग्य आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब उम्र के साथ-साथ भाग्य और धन दोनों बढ़ते जाएँगे। अब ध्यान रखिएगा, अगर शनि बहुत बिगड़े हुए नहीं हैं, तो भले ही लगन से कारक ग्रह ना भी बने, फिर भी वो भाग्य को सपोर्ट करेंगे। 9वें घर में बैठे शनि इंसान को धार्मिक बनाते हैं, लेकिन अंधविश्वासी नहीं। ऐसा व्यक्ति धर्म को मानता है, जीवों पर दया करता है, समाज के लिए कुछ करने वाला होता है और गरीब या निचले वर्ग के लोगों के साथ कभी अन्याय नहीं करता। उल्टा उन्हें अपने साथ लेकर चलने वाला, मदद करने वाला, दयालु होता है। यही वजह होती है कि भाग्य भाव में बैठे शनि जब तीसरी दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे, तो जीवन में धीरे-धीरे लगातार बढ़त, स्थिरता और समाज में सम्मान सब कुछ देते हैं। बस शर्त यही है कि शनि आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो। शनि पंचम भाव में बैठे हैं तो अपनी 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे। यहाँ बड़ी गहरी बातें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले अगर शनि पंचम भाव में बैठे हैं, तो उनकी ये स्थिति बिगड़ी हुई है तो आपकी लाइफ में कई परेशानियाँ सामने आ सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने में दिक्कत होगी, रिश्तों में इमोशनल डैमेज होगा और बार-बार ये फ़ील होना कि आपने सबके लिए अच्छा किया लेकिन बदले में दूसरों से ठगे गए। चाहे वो रिश्तेदार हों, आपके अपने बच्चे हों, पड़ोसी हों या रिश्ते में पार्टनर हों। पेट से जुड़ी परेशानियाँ भी आ सकती हैं और ख़ास बात ये है कि आपकी योग्यता होने के बावजूद आपके टैलेंट और मेहनत के हिसाब से नौकरी या काम नहीं मिल पाता। इस वजह से फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ सकती है। अब दूसरी बड़ी चीज़ क्या है? समझिए, शनि पंचम भाव में जब 11वें भाव को देखेंगे, तो असली खेल वहीं से शुरू होता है। 11वाँ भाव असल में शनि का ही तो घर है। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। शनि कहीं से भी देखें लेकिन 11वाँ भाव हमेशा शनि का ही रहेगा। इसीलिए अगर शनि अच्छी स्थिति में है, तो आपके इनकम सोर्स बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। आपको सही समय पर सही मौके मिलेंगे। लेकिन अगर शनि की स्थिति खराब है, तो यही शनि आपकी इनकम को ब्लॉक करने लगेगा और इतना ब्लॉक करेगा कि 30 साल की उम्र तक आपको साफ नज़र ही नहीं आएगा कि असली ग्रोथ कहाँ गई। और कई बार तो 30 के बाद भी आपकी उस असली ग्रोथ को पकड़ नहीं पाएँगे आप, आपकी किस्मत में थी कि नहीं थी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब शनि पंचम भाव से 11वें भाव को देखें, तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी होगा कि शनि खुद कैसे हैं आपकी कुंडली में। और अगर शनि अच्छे हैं तो लाइफ में इनकम की ग्रोथ देंगे, शनि बिगड़े हुए हैं तो ग्रोथ में डिले और ब्लॉकेज देंगे। कंपैरिजन के तौर पर देखिए कि अगर गुरु
11वें भाव को देखते हैं तो वहाँ बैठे हों, तो याद रखिए गुरु चाहे जहाँ से भी देखें 11वें भाव को वो हमेशा पॉजिटिव और अच्छे रिज़ल्ट ही देंगे। लेकिन शनि का केस थोड़ा ट्रिकी है, अच्छे हों तो जैकपॉट, खराब हों तो स्ट्रगल। आपकी कुंडली में शनि दूसरे भाव में बैठे हैं, वहाँ से अपनी 10वीं दृष्टि से 11वें भाव पर डालेंगे, तो इसका असर बहुत गहरा होने वाला है। दूसरा भाव परिवार का है। यहाँ शनि बैठते हैं तो इंसान उम्र से पहले ही ज़िम्मेदार हो जाता है। जैसे बाकी बच्चे बचपन का मज़ा लेते रहते हैं, वैसे में आपको बहुत जल्दी ये समझ आने लगता है कि आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है। आप अपनी इच्छाओं को किनारे रखकर परिवार की ज़रूरतों को पूरी करने में लग जाते हैं। खुद को कोई चीज़ चाहिए होती है, लेकिन आप उसे त्याग कर वही चीज़ परिवार को उपलब्ध कराते हैं। मतलब शनि यहाँ आपको ज़िम्मेदारियों से ढक देते हैं। परिवार की ज़िम्मेदारी, आस-पास के लोगों की ज़िम्मेदारी सब आपके कंधे पर आ जाती है। अब जब यही शनि आपकी 10वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे तो यहाँ पर एक और बड़ा असर होगा। क्या? ऐसे इंसान मेहनती तो होते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ धीरे-धीरे होती है। धीरे-धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ओवरनाइट सक्सेस इन्हें नहीं मिलती। दूसरा भाव वाणी का भी है, इसलिए शनि यहाँ बैठकर इंसान को स्पष्ट वक्ता बना देते हैं। आप जो बोलेंगे सीधे सपाट बोलेंगे बिना घुमाए-फिराए, लेकिन सामने वाला कई बार ये समझ लेगा कि आप घमंडी हैं। जबकि असलियत ये होती है कि आप तो सिर्फ सच बोल रहे हैं। अब प्रॉपर्टी और ग्रोथ का मामला समझिए। दूसरे भाव में शनि बैठे हों तो प्रॉपर्टी जल्दी नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो उम्र के दूसरे पड़ाव पर, वो भी तब जब शनि अच्छे होकर कारक बनकर बैठे हों। लेकिन अगर शनि बिगड़े हुए हों, वहां से 11वें भाव को देखें तो आपकी ग्रोथ में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, उसके मुकाबले रिजल्ट बहुत कम मिलेगा। यानी जो फल आपको मिलना चाहिए वो डिले हो जाएगा। यही कारण है कि ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल लंबे समय तक चलता है, लेकिन धीरे-धीरे मेहनत और ज़िम्मेदारी से आगे बढ़ने का रास्ता बनता है। राहु की बात करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बात ध्यान से सुनिए। राहु जिस राशि में बैठता है, उसी उसी ग्रह जैसा स्वरूप बना लेता है। इसीलिए हर इंसान के चार्ट में राहु का इफ़ेक्ट अलग-अलग निकल रहा है। जैसे किसी की कुंडली में राहु अष्टम भाव में बैठा है, किसी के चौथे भाव में बैठा है, किसी के तीसरे भाव में बैठा है। हर जगह उसका असर बदल जाएगा। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि आपके इस भाव में राहु है, तो ऐसा ही होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि राहु हमेशा उस राशि स्वामी ग्रह की तरह बिहेव करेगा और साथ ही उस ग्रह की आपकी कुंडली में स्थिति कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब बात राहु की दृष्टियों की करें, तो राहु के पास भी 3 विशेष दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अगर राहु तीसरे भाव में बैठा है, तो अपनी 9वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेगा। पंचम भाव में बैठा है, तो 7वीं दृष्टि से देखेगा। सप्तम भाव में बैठा है, तो 5वीं दृष्टि 11वें भाव पर डालेगा राहु। ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि अच्छी स्थिति मानी जाती है। आपको कोई रोक नहीं सकता, चाहे नौकरी करनी पड़े या बिज़नेस करना पड़े। ये किसी भी तरह आपकी इनकम का रास्ता निकाल ही लेगा। एक जगह से फ़ायदा नहीं होगा, दूसरी जगह से और ज़्यादा करवाएगा। वहाँ भी नहीं हुआ तो तीसरी जगह से करवाएगा। मतलब इनकम का सोर्स इन्हें मिलकर ही रहेगा। लेकिन राहु की सबसे बड़ी ट्रिकी बात ये होती है कि पंचम और सप्तम में बैठा राहु अगर खराब हो गया ना, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। पंचम में खराब राहु इंसान को अविश्वसनीय बना देता है, हेल्थ इश्यूज़ बने रहते हैं, पैसा डॉक्टर्स या मेडिसिन पर खर्च होता है, रिश्तों में धोखा मिलता है, खुद भी दूसरों को धोखा दे सकते हैं। साथ ही ऐसा इंसान बार-बार कन्फ्यूज़ रहता है कि क्या करें? अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाता, बार-बार दूसरों से सलाह माँगता है, यानी इंस्टेबिलिटी और कन्फ्यूज़न लाइफ़ का हिस्सा बन जाती है। सप्तम भाव में अगर राहु है तो अच्छा होकर बैठे, तो बिज़नेस में ज़बरदस्त सफलता देगा, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में काम क्यों नहीं करते। आपका दिमाग इतना तेज़ होगा कि आप उस काम को आगे ले जाएँगे और सुपर सक्सेसफुल हो जाएँगे। लेकिन यही सप्तम भाव में अगर राहु बिगड़ गया, तो मैरिड लाइफ को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देगा। छोटी-छोटी बातों पर झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ तक कि अलगाव तक की नौबत आ सकती है। पार्टनरशिप बिज़नेस में भी धोखा और नुकसान होने की संभावना रहती है। सबसे बड़ा फ़र्क क्या है कि अगर राहु आपकी कुंडली में
अच्छे हैं तो आपकी इनकम को बूस्ट करेंगे, और जब एक बार आप ग्रोथ की रफ्तार पकड़ लेंगे, तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ख़ास तौर पर अगर राहु 11वें भाव में अच्छे होकर बैठे हों, तो आपकी इनकम इतनी तेज़ हो जाएगी कि लोग दंग रह जाएँगे। और ध्यान रखिए, राहु हमेशा टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल नेटवर्किंग जैसे सब्जेक्ट्स को दिखाता है। साथ ही जिस ग्रह की राशि में बैठा होता है, उसके फल भी ज़रूर देगा। सपोज़ अगर राहु पंचम भाव में शुक्र की राशि में बैठा है, तो शुक्र आपकी कुंडली में कारक ग्रह हैं, और शुक्र राहु में मित्रता है, तो सीधी-सी बात है, आप बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं। कुछ बड़े-बड़े एक्टर्स की कुंडली में यही योग देखने को मिलता है। तो ये कहना गलत है कि पंचम में राहु हमेशा खराब होगा। नहीं, राहु आपको अचानक सक्सेस भी देगा, अचानक डाउनफॉल भी देगा। असली गेम इस बात का है कि आपकी कुंडली में राहु किस स्थिति में है, किस ग्रह की राशि में बैठा है। लेकिन एक बात तो पक्की है, जब राहु 11वें भाव को देखता है, तो इनकम में सडन वृद्धि ज़रूर करता है, क्योंकि इनकम का असली कारक राहु ही है। सबसे पहले तो ये समझिए कि केतु का स्वभाव राहु से थोड़ा अलग है। राहु जहाँ भौतिक सुख सुविधाओं और भोग विलास की तरफ खींचता है, वहीं केतु आपको भीड़ से अलग करता है, अकेलापन देता है, और आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी लाता है। केतु मोक्ष का कारक माना जाता है, इसलिए जब केतु आपकी कुंडली में सक्रिय होता है, तो आप अचानक से लोगों से कटकर अकेले रहना पसंद करते हैं। धन योग का साधना में रुचि लेने लगते हैं, ध्यान योग बढ़ जाता है। अब अगर हम भावों में देखें, तो केतु जब तीसरे भाव में बैठता है, तो राहु सीधे भाग्य भाव यानी नवम भाव में चला जाता है। ऐसे में इंसान को लगता है कि भाग्य उसका साथ नहीं देगा। भाग्य की ऐसी की तैसी हो जाती है, और मेहनत करने के बावजूद भी फल उम्मीद के अनुसार नहीं मिलता। इसी तरह अगर केतु पंचम भाव में होगा, तो राहु 11वें भाव में होगा। इस स्थिति में इंसान हमेशा हड़बड़ी में रहेगा। उसे हर समय यही लगेगा कि कहाँ से क्या पा सकता हूँ, कहाँ से क्या मिल सकता है। और जब केतु सप्तम भाव में होगा, तो राहु लगन में आ जाएगा, जिससे इंसान के अंदर बहुत कन्फ्यूजन बना रहता है। इसीलिए जब भी हम राहु केतु की प्रेडिक्शन करते हैं, तो सिर्फ ये मत देखिए कि वो किस भाव में बैठा है, बल्कि ये भी देखना ज़रूरी है कि वो किस ग्रह की राशि में बैठा है, और किन ग्रहों से उनकी दृष्टि या संबंध बना रहे हैं। अगर जिस राशि में केतु बैठा है, उस ग्रह की स्थिति कमज़ोर है, तो केतु का असर भी उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन अगर वही ग्रह मजबूत है, तो शुभ ग्रहों से संबंध बन रहा है, तो यही केतु इनकम और ग्रोथ के रास्ते को खोल देगा। केतु का एक और खास पहलू है, ध्यान से सुनिए। ये इंसान को कई बार हीलिंग, वास्तु, स्पिरिचुअलिटी या ऑकल्ट साइंस की तरफ ले जाएगा। ऐसे लोग दूसरों की मदद करेंगे, विशेषकर किसी की पीड़ा दूर करके या इलाज करके अपने लिए ग्रोथ के नए रास्ते खोलेंगे। अगर आपकी कुंडली में केतु ऐसा योग बना रहा है, तो उसके ज़रिए आपको इनकम मिल सकती है, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप अपनी एनर्जी को दूसरों की भलाई में लगाइए, खास तौर पर जानवरों की सेवा, असहाय लोगों की मदद, या भटकते हुए लोगों को सहारा देने का काम करेंगे, तो केतु आपके लिए इनकम और ग्रोथ दोनों का कारण बनेगा। अब आप सोचिए, जब इंसान ऐसे काम करेगा जिसमें वो लोगों की सेवा करेगा, तो नेचुरली उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी और ग्रोथ आएगी। कई बार देखा गया है कि केतु प्रधान व्यक्ति जब दूसरों की भलाई करते हैं, तो अचानक से उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ खुलने लगती हैं। दिन दिन दुगनी रात चौगुनी ग्रोथ होती है। यही स्थिति होती है। केतु आपको सिखाता है कि जितना आप निस्वार्थ भाव से देंगे, उतना ही आपको जीवन में सफलता और संतोष मिलेगी। केतु प्रधान व्यक्ति की एक और खासियत होती है कि इन्हें धन के लिए वैसी हवस नहीं होती, जैसे राहु प्रधान व्यक्तियों में होती है। अगर इनके पास 1 करोड़ भी हो, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर थोड़े पैसे में भी जीवन गुज़ारना हो, तो ये संतुष्ट हैं। इसका कारण तो यही है कि केतु एक स्पिरिचुअल ग्रह है, और ये इंसान को भौतिक वस्तुओं से ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेके जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर केतु शुभ ग्रहों के से संबंध बना रहा है, तो ऐसा इंसान फिर दुनिया से कटकर आध्यात्मिक साधनाओं, सिद्धियों और मोक्ष की तरफ बढ़ जाएगा। तो साथियों, अब आपने देखा कि 11वें भाव पर ग्रहों की दृष्टि कैसे आपके जीवन की तरक्की, आपके रिश्तों और यहाँ तक कि आपके भाग्य की धारा को प्रभावित करती है। कहते हैं कि जैसा भाव है, वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी सोच बदलते ही आपका जीवन बदलेगा। दोस्तों,
मेरा उद्देश्य केवल इतना ही रहता है कि आप हर कदम पर सही दिशा पा सकें और शास्त्रों का ये अनमोल ज्ञान आपकी ज़िंदगी को आसान बना सके। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो उस ज्ञान की ऊर्जा को और लोगों तक पहुँचाने का एक साधन बन जाता है। अंत में मेरी यही शुभकामना है कि आपका जीवन सुख हो, शांति हो, समृद्धि से भरा हो और आपकी आत्मा हमेशा सही राह पर बढ़ती रहे। धन्यवाद। जुड़े रहिए भृगु ज्ञानवाणी से। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय माता दी।